नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 169। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, चांदी का लैटिन नाम क्या है? दोस्तों, चांदी का लैटिन नाम है अर्जेंटम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, सीमेंट में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक क्या है? दोस्तों, सीमेंट में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक चूना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, अदरक सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? दोस्तों, अदरक सबसे ज्यादा मेघालय राज्य में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, बांध के रुके हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है? दोस्तों, बांध के रुके हुए जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, सोने का लैटिन नाम क्या है? दोस्तों, सोने का लैटिन नाम है ऑरम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र O3 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, पेट्रोलॉजी के द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों, पेट्रोलॉजी के द्वारा चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, ये कंप्यूटर किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? दोस्तों, के कंप्यूटर फुजित्सु कंपनी द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, यौगिक के अवयवों को किस विधि से अलग किया जाता है? दोस्तों, यौगिक के अवयवों को रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, सोडियम का लैटिन नाम क्या है? दोस्तों, सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रिसाव किसमें होता है? दोस्तों, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रिसाव महिलाओं में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब उसकी कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब उसकी कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, नीला हरा शैवाल किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? दोस्तों, नीला हरा शैवाल साइनोबैक्टीरिया समूह में सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, मरकरी का लैटिन नाम क्या है? दोस्तों, मरकरी का लैटिन नाम है हाइड्राजायरम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, फर्मी सुपर कंप्यूटर कौन सी कंपनी बनाती है? दोस्तों, फर्मी सुपर कंप्यूटर IBM कंपनी बनाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, टेडपोल किस प्राणी का एक विकासशील चरण है? दोस्तों, टेडपोल मेंढक प्राणी का एक विकासशील चरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, हल्दी किस राज्य में सबसे ज्यादा होती है? दोस्तों, हल्दी आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, सामान्य मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? दोस्तों, सामान्य मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, सबसे खराब वायु प्रदूषण करने वाला पदार्थ कौन सा है? दोस्तों, सबसे खराब वायु प्रदूषण करने वाला पदार्थ CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, पारा किस विधि द्वारा परिष्कृत किया जाता है? दोस्तों, पारा विद्युत अपघटन की विधि द्वारा परिष्कृत किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, नियाने फर्स्ट A सुपर कंप्यूटर किस कंपनी द्वारा बनाया जाता है? दोस्तों, नियान है फर्स्ट A सुपर कंप्यूटर NUDT कंपनी द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? दोस्तों, आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, वर्णक्रम में कितने रंग समूह होते हैं? दोस्तों, वर्णक्रम में 7 रंग समूह होते हैं।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन है? दोस्तों, पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कैरोटीनाइड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, टाइटन सुपर कंप्यूटर किस कंपनी द्वारा तैयार किया जाता है? दोस्तों, टाइटन सुपर कंप्यूटर क्रे कंपनी के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, धनिया और मेथी सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? दोस्तों, धनिया और मेथी सबसे ज्यादा राजस्थान राज्य में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, आयरन का लैटिन नाम क्या है? दोस्तों, आयरन का लैटिन नाम फेरम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, पके हुए टमाटरों का लाल रंग किसके कारण होता है? दोस्तों, पके हुए टमाटरों का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, यदि वस्तु को संपीड़ित करते हुए उसके पूर्व के आयतन का आधा किया जाए तो उसका घनत्व कितना हो जाएगा? दोस्तों, यदि वस्तु को संपीड़ित करते हुए उसके पूर्व के आयतन का आधा किया जाए तो उसका घनत्व दुगना हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, स्टैम्पेड सुपर कंप्यूटर किस कंपनी द्वारा तैयार किया जाता है? दोस्तों, स्टैम्पेड सुपर कंप्यूटर डेन कंपनी के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दोस्तों, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, पादपों में खनिज लवण कहां से अवशोषित किया जाता है? दोस्तों, पादपों में खनिज लवण मृदा से अवशोषित किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, केसर का उत्पादक भारत के किस राज्य में सर्वाधिक होता है? दोस्तों, केसर का उत्पादन भारत के कश्मीर राज्य में सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, सोने का रासायनिक संकेत क्या है? दोस्तों, सोने का रासायनिक संकेत Au है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, नर एनोफिलीज मच्छर का भोजन क्या है? दोस्तों, नर एनोफिलीज मच्छर का भोजन पादप रस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, मीरा सुपर कंप्यूटर का निर्माता कंपनी कौन है? दोस्तों, मीरा सुपर कंप्यूटर का निर्माता कंपनी है IBM। सेट नंबर 170। पहला प्रश्न, प्रचुर मात्रा में विटामिन ए किससे प्राप्त किया जाता है? दोस्तों, प्रचुर मात्रा में विटामिन ए गाजर से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, रात में पेड़ के नीचे सोने की सलाह क्यों नहीं दी जाती है? दोस्तों, रात में पेड़ के नीचे सोने की सलाह इसलिए नहीं दी जाती है क्योंकि रात में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, कुनेन औषधि पादप के किस भाग से प्राप्त की जाती है? दोस्तों, कुनेन औषधि पादप के तने की छाल से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, क्लोरोफिल रंजक का रंग कैसा होता है? दोस्तों, क्लोरोफिल रंजक का रंग हरा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, दीर्घ रेडियो तरंगों के खोजकर्ता कौन थे? दोस्तों, दीर्घ रेडियो तरंगों के खोजकर्ता मार्कोनी थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, GSM का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, GSM का पूर्ण रूप है ग्रुप स्पेशल मोबाइल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, फलों का स्वाद मीठा किसके कारण होता है? दोस्तों, फलों का स्वाद मीठा फ्रक्टोज के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी होता है? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए धूप, जल और पर्णहरित ये सभी जरूरी होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक क्या है? दोस्तों, चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपन कैफीन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी?
दोस्तों पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर ने की थी। अगला प्रश्न नंबर 11, जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है? दोस्तों जर्मन सिल्वर तांबे, जस्ते और निकल की मिश्र धातु है। अगला प्रश्न नंबर 12, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्राय किस बीमारी से ग्रस्त होते हैं? दोस्तों भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्राय सिरोसिस बीमारी से ग्रस्त होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 13, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 14, पीटीआई का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों पीटीआई का पूर्ण रूप है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न नंबर 15, ल्यूमेन किसकी इकाई है? दोस्तों ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स की इकाई है। अगला प्रश्न नंबर 16, किसी तत्व का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? दोस्तों किसी तत्व का रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न नंबर 17, अवरक्त विकिरण की खोज किसने की थी? दोस्तों अवरक्त विकिरण की खोज हर्शेल ने की थी। अगला प्रश्न नंबर 18, ठोस का गैस में बदलना क्या कहलाता है? दोस्तों ठोस का गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगला प्रश्न नंबर 19, एड्स किसके कारण होता है? दोस्तों एड्स विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न नंबर 20, SIM सिम शब्द का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों सिम शब्द का पूर्ण रूप है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगला प्रश्न नंबर 21, मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया जाने वाला अन्न कौन सा है? दोस्तों मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया जाने वाला अन्न गेहूं है। अगला प्रश्न नंबर 22, जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 23, थर्मल पावर प्लांट द्वारा उत्पन्न वातावरणीय प्रदूषक क्या है? दोस्तों थर्मल पावर प्लांट द्वारा उत्पन्न वातावरणीय प्रदूषक को फ्लाई ऐश कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 24, गामा किरण की खोज किसने की थी? दोस्तों गामा किरण की खोज बैकुरेल ने की थी। अगला प्रश्न नंबर 25, झूम क्या है? दोस्तों झूम एक प्रकार की खेती है। अगला प्रश्न नंबर 26, सामान्यतः मानव शरीर के किस अंग में निषेचन होता है? दोस्तों सामान्यतः मानव शरीर के डिंब वाहिनी नली में निषेचन होता है। अगला प्रश्न नंबर 27, पीसीओ का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों पीसीओ का पूर्ण रूप पब्लिक कॉल ऑफिस होता है। अगला प्रश्न नंबर 28, मैलेयायान क्या है? दोस्तों मैलेयायान एक प्रकार का कीटनाशी है। अगला प्रश्न नंबर 29, लघु रेडियो तरंगों के खोजकर्ता कौन है? दोस्तों लघु रेडियो तरंगों के खोजकर्ता हेनरिक हर्ट्ज हैं। अगला प्रश्न नंबर 30, टीआरपी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों टीआरपी का पूर्ण रूप है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। अगला प्रश्न नंबर 31, एक्स किरण की खोज किसने की थी? दोस्तों एक्स किरण की खोज रोंटगन ने की थी। अगला प्रश्न नंबर 32, मुद्रण धातु किसका संघटक है? दोस्तों मुद्रण धातु शीशा, एंटीमनी तथा टिन का संघटक है। अगला प्रश्न नंबर 33, दृश्य किरण को किसने खोजा था? दोस्तों दृश्य किरण को न्यूटन ने खोजा था।
तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 33 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। और दोस्तों यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा ऐसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।